चलो रेडी हो सभी बच्चे? अभी एक पुराने रिदम में आ जाना है, बिल्कुल ठीक है। एक मिक्स क्वेश्चन की क्लास है, वो एक अलग टाइप की क्लास रहती है, उसमें हम सभी चैप्टर के क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। और जब बात आती है चैप्टर की, तो चैप्टर में हम उसी चैप्टर से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमने टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज का जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम देख लो सारे बच्चे, क्या नाम है उसका? क्या है उस चैप्टर का नाम? क्या है उस चैप्टर का नाम? क्या है? नहीं है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? टाइम एंड वर्क। जो बोल रहा है इसके मारो कान के नीचे। अभी तो किया है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। ये तीन चीज लिखी है तुम्हारे सामने। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। कई तो इसी चीज पे ऑब्जर्वेशन कर देंगे, सर हिंदी में भी बता दो, हमें समझ में नहीं आता है। इतना तसल्ली नहीं रखेंगे कि 1 मिनट के बाद में हिंदी में आएगा, बट वो पहले ही शुरू हो जाएंगे। टाइम का मतलब क्या होगा? और डिस्टेंस का मतलब, और स्पीड का मतलब क्या होगा? चाल या गति, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। गति भी लिखा मिलेगा तुम्हें और चाल भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा अपना स्पीड का मतलब। समझ में आई बात? जो हिंदी में बात लिखी है वो बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और पक्का एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तुम्हें एक बात और बताता हूं मैं, तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, और ऑनलाइन एग्जाम में पता है क्या क्या होता है, कभी कभी सभी चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं देते हैं। क्या करते हैं, जैसे आज मान लो 1 जुलाई को तुम्हारा एग्जाम शुरू हुआ, तो 1 जुलाई वाले बच्चों के साथ में क्या करेंगे, वो 3 चैप्टर में से ही 15 क्वेश्चन उठा के डाल देंगे, ठीक है। मान लो उन्होंने उठा लिया सिंपल इंटरेस्ट वाला, उठा लिया प्रॉफिट एंड लॉस वाला, उठा लिया और टाइम एंड वर्क वाला उठा लिया, और इन 3 चैप्टर में से ही एक सिंप्लीफिकेशन वाला सबके साथ में कॉमन रख लेंगे, और इन 3-4 चैप्टर में से 15 क्वेश्चन दे दिए। फिर शाम को जो शिफ्ट होगी ना, 1 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट होगी, उसमें वो क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन उठा लेंगे भाई। एक एवरेज वाला चैप्टर ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद में एक नंबर सिस्टम वाला ले लेंगे, और उसके बाद में एक परसेंटेज वाला ले लेंगे। ऐसे करके वो चैप्टर उठा लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो 5 चैप्टर कर लिए, अभी मैं आगे नहीं करूंगा, बस 5 चैप्टर में से मेरे 8-10 क्वेश्चन सही बन जाएंगे और मेरे को नहीं करना है। सारे के सारे चैप्टर करके जाने हैं, ठीक है। क्या पता कौन सा चैप्टर तुम्हारे सामने आ जाए। और कई बार बच्चों की किस्मत ऐसी होती है ना, जो चैप्टर उस बच्चे को आता है, पक्का होता है जो चैप्टर, उसी चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं वहां पे। वो लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा लक कैसा है, तुम्हारी किस्मत कैसी है। बट हमें किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, हमें भरोसा किस पे रखना है? हमारी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है ना। अब यहां पे देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय। तुम्हें बोल दिया कि तुम 2 घंटे में पुणे जाके आओ, ठीक है, तुम 2 घंटे में मुंबई जाके आओ, तो जो 2 घंटे की बात हो रही है ना, वो 2 घंटे क्या है? समय, वो टाइम है। अब तुम्हें मुंबई जाने का बोल दिया, तुम्हें 2 घंटे भी बोल दिया, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हें किस स्पीड से जाना है, ठीक है। तो उसने बोला कि तुम्हें 100 की स्पीड से जाना है। किससे जाना है? 100 की स्पीड। तो जो 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर स्पीड का मतलब कि तुम्हें 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करना है। तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी, गति हो जाएगी। तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें 100 की स्पीड से जाना है या 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाना है, ठीक है। और फिर बोला तुम्हें 200 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर जाना है? तो जो 200 किलोमीटर की बात हो रही है ना, वो क्या है? डिस्टेंस है। एक चैप्टर को शुरू करने में 4 से 5 मिनट लेता हूं, वे 4 से 5 मिनट तुम ध्यान से सुन लेना। नींद आ रही है तेरे को? ये खड़ा हो जा तू। हाँ, जिसको बोल रहा हूं तेरे मुंह पे ऐसा चपेड़ा मारूंगा, तेरे को 3-4 दिन रात को भी नींद नहीं आएगी। समझ में आ गई क्या बात? मैं 2 घंटे से कंटिन्यू तुम्हें क्लास करवा रहा हूं, और तू साला बैठा बैठा सो रहा है इधर। कितने नंबर आए थे अभी पेपर में? पेपर में नहीं था, उससे पहले वाले में 50 आए थे। 100 में से 50 ऐसे सोया रहेगा तो ये 50 भी नहीं आएंगे। रात को ड्यूटी थी क्या? मैरिड है तू? शादीशुदा है क्या?
तो साले तेरे को नींद मतलब मेरे समझ में नहीं आ रही, किस लिए आ रही है तेरे को नींद? इसके मुंह पे चपेटा मारना आपकी बार सोई तो तब। समय की बात होगी, दूरी की बात होगी, स्पीड की बात होगी। इन्हीं तीनों चीजों से यहीं पे फार्मूले बना देता हूं और तुम्हें समझ में भी आ जाएंगे। हमें बोल दिया कि हमें जाना है 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? और हमारी स्पीड है ना वो होनी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए? अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हें कितना समय लगेगा? 4 घंटे लगेगा। कैसे पता चला? 200 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना? 50। तो हम क्या करेंगे? 200 अपॉन में क्या कर देंगे? क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या है? अगर समय निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन में चाल। दूरी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। और चाल का मतलब क्या होता है? समझ में आई क्या बात? अगर हमें, सारे बच्चे नोट कर लेना इसको, अगर समय निकालना है तो समय निकालने का फार्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन में चाल। बात समझ में आई क्या? उसके बाद में अगली बात सुनो, लिखते लिखते यहां पे ध्यान रखो। तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें 4 घंटे में जाना है। कितने घंटे में जाना है? और कितने किलोमीटर जाना है? 200 किलोमीटर। तो ये बताओ किस स्पीड से जाओगे? 50 की स्पीड से। कैसे पता लगेगा? 200 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो इसका मतलब अगर हमें चाल निकालना है, अगर हमें स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन में समय हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर हमने समय निकालना है, फार्मूला दूरी अपॉन में चाल, और अगर चाल निकालनी है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन में समय। दोनों बात समझ में आ गई? अब हमें बोल दिया कि तुम्हें 50 की स्पीड से जाना है। किसकी स्पीड से? और कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो कितने किलोमीटर जाएंगे? 200। कैसे पता चला 50 की और किसकी गुना की? 4 की। तो याद रखना, जब हमें दूरी निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? चाल गुना में समय। क्या हो जाएगा? चाल गुना में। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू में टाइम। सारे बच्चे तीनों फार्मूला नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगर हमें स्पीड निकालना है तो क्या फार्मूला होगा, और अगर हमें समय निकालना है तो क्या फार्मूला होगा, और डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला क्या होगा। ये बताओ, तीनों बात समझ में आ गई? स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का तुम्हें पता लग गया कि कैसे निकालना है। अब यहां पे ध्यान देना सारे बच्चे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बार बार जब भी हमने प्रैक्टिस सेट किए मिक्स क्वेश्चन की क्लास की, तो मैंने ये 5/18 और 18/5 किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट भी रहा है कि ये 5/18 क्यों कर रहे हैं, ये 18/5 क्यों कर रहे हैं, कब हमें 5/18 करना और कब हमें 18/5 करना है, ये चीज माइंड में रहती है। अब समझ लो उस चीज को। मैथ्स के अंदर अगर यूनिट्स इक्वल नहीं है, अगर मैथ्स के अंदर यूनिट्स इक्वल नहीं है ना, तो आंसर आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? यूनिट्स को इक्वल करना पड़ता है। समझ में आई क्या बात? अगर हमें आंसर निकालना है तो सबसे पहला काम होता है हमारा, हम यूनिट्स को इक्वल करें। कैसे? जैसे हम साधारण ब्याज निकालते हैं। अगर हमारा रेट दिया है एनुअल, वार्षिक दे रखा है, तो हम कोशिश करते हैं इस समय ईयर में हो। अगर महीने में दिया तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। समझ में आई क्या बात? कोई क्वेश्चन में अगर हमें मिनट और सेकंड दिया है तो हम उन दोनों को बराबर करते हैं। कहीं पे हमें मीटर और किलोमीटर दिया है तो हम उनको भी इक्वल करते हैं। जब तक इक्वल नहीं करते तब तक आंसर नहीं बनता। अब यहां पे तुम्हें क्या इक्वल करना है? यहां पे एक चीज दिया जाएगा तुम्हें, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा? स्पीड। जो गति है ना, वो गति बताई जाएगी किलोमीटर पर आवर में, और जो समय बताया जाएगा ना, वो समय है, जो टाइम है, वो बताया जाएगा तुम्हें सेकंड में। वो किस में बताया जाएगा? सेकंड में। या फिर उल्टा करेंगे, ये बताएंगे मीटर पर सेकंड में डिस्टेंस को, सॉरी स्पीड को, और जो अपना टाइम है ना, वो टाइम किस में बताएंगे? आवर्स में बताएंगे, घंटे में बताएंगे। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती है, और इक्वल नहीं होगी तो फिर आंसर नहीं बनेगा। याद रखना सारे के सारे बच्चे, 1 घंटे में है ना
एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट्स हैं? और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं? ये जो बातें तुम्हें बता रहा हूं ना, इनको माइंड में सेट कर लेना। पूरा चैप्टर तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे ये बात समझ में आ जाएगी। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और एक घंटे में 3600 सेकंड होती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अगर हमें कोई बोले 1.5 किलोमीटर, तो इसका मतलब होता है 1500 मीटर। अगर हमें कोई बोले 5.5 किलोमीटर, तो इसका मतलब होता है 5500 मीटर। समझ में आई क्या बात? हमें किलोमीटर और मीटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें आवर्स और घंटे, मिनट, सेकंड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे जब यूनिट्स इक्वल नहीं दे रखी है, तो तुम यूनिट्स को कैसे इक्वल करोगे? हमें दे दिया स्पीड किलोमीटर पर आवर। किसमें दे दिया? और किलोमीटर पर आवर को हमें किसमें चेंज करना है? और मैंने तुम्हें बोला कि जब यह आ जाए ना, तो तुम डायरेक्ट क्या करना, स्पीड को, जो गति है ना, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। बोला ये? उसके बाद में मैंने बोला जब मीटर पर सेकंड आए ना, और उसको हमें चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो तुम क्या करना, स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर देना? 18/5 से। अब बच्चों ने ये बात तो मान लिया 5/18, 18/5 करना है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कब 5/18 करना और कब 18/5। पहली बात तो ये समझो कि ये 5/18 और 18/5 आता कहां से है? हमने क्या करना है भाई, किलोमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में। और घंटे को हमें किसमें बदलना है? सेकंड में। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना, और किलोमीटर को किसमें? मीटर में। अभी तुम्हें बताया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हमने यहां पे किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया ना। अब आवर्स घंटे को बदलेंगे सेकंड में। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ये लिख दिया 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 से कैंसिल किया, 5 और 2 से किया, क्या बच गया? और यहां पे मैंने क्या लिखा है? तो तुम्हें पता लग गया 5/18 कहां से आया। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और यहां पे जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे, तो किससे गुना करेंगे? 18/5 से। ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? अब तुम्हें एक दवाई और देता हूं जो 5/18 और 18/5 वाली है, उस बीमारी को खत्म कर देगी। समझ में आई क्या बात? किलोमीटर बड़ी यूनिट है या छोटी यूनिट है? किलोमीटर बड़ी यूनिट है। और बड़ी यूनिट को किसमें बदल रहे हैं? छोटी यूनिट में। किसमें बदल रहे हैं? तो हमें ऊपर लिखना है छोटा नंबर। अगर बड़े यूनिट को छोटी यूनिट में बदला, तो हमें ऊपर कौन सा नंबर लिखना है? ये छोटा नंबर है या बड़ा? और छोटे को किसमें बदला? बड़े में। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? बड़ा नंबर। अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? ऊपर बड़ा नंबर। छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें तो नीचे क्या लिखेंगे? समझ में आएगी क्या बात? अब बताओ, किसी को डाउट है इसमें? चले क्वेश्चन के ऊपर। चलो, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे सामने, और सारे बच्चों से उम्मीद करूंगा कि इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और सारे बच्चे आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर बताओ भाई, शाबाश। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर बता दो फटाफट कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 18 हो जाएगा। शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जैसे जैसे क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं, सेम तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आए थे। 100% तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। yes, 18 किलोमीटर होगा। चलो बोर्ड में देख लो, अभी समझ लो एक क्वेश्चन यहां पे दिया है। यदि एक आदमी 3 मीटर पर सेकंड की गति से, उसकी स्पीड कितनी है? तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अब यहां पे इसने सीधा बता दिया। क्या बताना है? दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है?
4 गुना में समय, स्पीड इंटू में टाइम। हमें फार्मूले का पता है, क्या फार्मूला है? स्पीड इंटू में टाइम। अब यहाँ पे देखिए जो अपना स्पीड है वो किस में है? मीटर पर सेकंड में। ये घंटे और मिनट दोनों में दे रखा है। और ये चीज हमें डिसाइड कैसे करनी है कि हमें इसको मीटर में, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, या ये घंटे है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये डिसाइड करना हमें किससे? ऑप्शन में क्या है? तो हमें इसका मतलब इसको किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है या बड़ी? छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 18 में। ये वाली बात समझ में आ गई? नॉर्मल ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो हमें ये कर देना। अब आगे हमें लिखना है समय। अब यहाँ पे समय के टाइम पे कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, 1 घंटा 40 मिनट का क्या करें? तो ध्यान देना बच्चों सारे, यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट दे रखा है। जो 40 मिनट दे रखा है ना, अगर उसको भी घंटे बनाना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 40 अपॉन में क्या लिख देना? 60। 1 घंटा पूरा है, 40 मिनट के घंटे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 40 अपॉन में 60। 20 से कैंसिल करेंगे, 2 20 से कैंसिल करेंगे, ये क्या बच गया? 1 2/3। क्या इसको सोल्व करना आता है? 3 1 जा 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5/3। क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। डोंट वरी, डरना नहीं है, ठीक है? बिल्ली होगी, ठीक है? तो गुना में क्या लिखेंगे भाई? 5 अपॉन में 5 से 3 से। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 18 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर। काटते टाइम भी तुम्हें दिमाग का यूज करना है, ठीक है? देखना है कि कौन सा नंबर सिंपल तरीके से कट रहा है, कौन सा नंबर इजी तरीके से कट रहा है, उसी तरीके से काट देना। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व। 3 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया था, स्पीड को हमने किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया। किलोमीटर प्रति घंटे में क्यों चेंज किया? क्योंकि अपना आंसर किस में था? किलोमीटर में। अब 1 घंटा और 40 मिनट था, हमने इसको कंप्लीट किया। कैसे? सबके घंटे बना दिए। अब घंटे कैसे बनाए? 1 घंटा तो हमारे पास में कंप्लीट था, 40 मिनट को हमने क्या किया? 40 अपॉन में 60 कर दिया। 40 अपॉन में 60 कर दिया, जो कट गया उसको काट दिया, बाकी क्या बच गया? 5/3। गुना में कर दिया 5/3। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई बच्चा किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट है पूछ सकता है। हो जाएगा सोल्व? चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सारे बच्चे। ध्यान से पढ़ना पहले स्टेटमेंट को, जल्दबाजी मत करो कि मेरे को सबसे पहले आंसर देना है। सबसे पहले आंसर की जरूरत नहीं है, मेरे को करेक्ट आंसर की जरूरत है। एक्यूरेसी चाहिए। अभी स्पीड मैं तुम्हारी अपने आप बढ़वा दूंगा कि स्पीड कैसे बढ़ानी है। रनिंग करते हैं तो पहले स्टेमिना बनाते हैं ना, सांस जमाते हैं पहले, ठीक है? तो फिर स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तुम्हारी आंसर सही आ जाए, स्पीड बाद में बता दूंगा कैसे बढ़ेगी। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। किसी फार्मूला की जरूरत नहीं है, देसी दिमाग लगा दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 30 हो जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। देख लो बोर्ड पे सारे बच्चे कैसे इसका आंसर निकालेंगे। 2 गाड़ी ए और बी, ठीक है? ए और बी 2 गाड़ी है, एक ही स्थान से, मतलब यहां पे एक स्थान है कोई भी, यहां से चलना शुरू करती है एक ही दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक गाड़ी की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना जाती है? 40। और दूसरी गाड़ी जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 30। यहां पे बोल रहा है 3 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है? अब ये बताओ, ये 3 घंटे में कितनी चली जाएगी? बात समझ में आई क्या? 1 घंटे में अगर 40 चलती है तो 3 घंटे में कितनी जाएगी? और ये 1 घंटे में 30 जाती है तो 3 घंटे में कितनी जाएगी? 90। कितनी जाएगी? दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? बस यही तो पूछ रहा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आएगा? इससे भी आसान तरीका, ये किस स्पीड से जाती है और ये, दोनों का अंतर क्या है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 1 घंटे का अंतर। और कितने घंटे की बात हो रही है? 3। 10 गुना में 3, तो 10 और 3 की गुना। बस ऐसे भी कर सकते हो। एग्जाम में हमें शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढना, समझ में आई बात? ये मैं तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारे माइंड से डाउट क्लियर करने के लिए ज्यादा डिटेल में बताता हूं। अदरवाइज मैं सोल्व करके देखूंगा तो मैं पेन नहीं चलाऊंगा, मैं माइंड से कैलकुलेशन करूंगा। जहां पे पेन चलाना होगा शॉर्टेस्ट फॉर्म से करेंगे। हो जाएगा सोल्व? समझ में आया? चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे।
अभी तुम्हें बताया था कि डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बता दो सारे बच्चे कि अगर ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 40। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आएगा क्वेश्चन करने में जब तुम्हें थोड़े क्वेश्चन आने लग जाएंगे। मैथ्स, बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा। क्या आंसर बनेगा? पक्का? गुड। हमारी आवाज से पता लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर सबका आ गया। 100% किसी ना किसी बच्चे की किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां पे बोल रहा है 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। ये बड़ी यूनिट है कि छोटी? बड़ी। और किस में बदलना है? छोटी में बदलना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 18 के बारे में 144 आता है क्या? कहां पे? 8 पे। 8 और 5 की गुना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? हो जाएगा सोल्व? चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये दोनों टाइप है ना, ये दोनों टाइप में से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। मैं तुम्हें जब प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, जब मिक्स क्वेश्चन करवा रहा था, तो मैंने तुम्हें बोला था कि 5/18, 18/5 अभी तुम्हें लगा के बता रहा हूं। जब चैप्टर करेंगे तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से आंसर आ रहा है ना? छोटी यूनिट है, किसमें बदलेंगे? तो गुना में क्या लिखेंगे? 5 से काटेंगे तो 4 और 18 की गुना 72 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा सोल्व? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सारे बच्चे। आराम से तसल्ली से पढ़ो, पढ़ने के बाद में आंसर निकालो। 100% करेक्ट आंसर आएगा सब बच्चों का। क्वेश्चन को पढ़िए पहले और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर निकालिए सारे बच्चे। शाबाश। 5 होगा। एक आदमी 160 सेकंड में 800 मीटर की दूरी तय करता है, उस आदमी की चाल क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ना तो कन्वर्ट करने का बोला है, सेम जो चीजें दी गई है उसी के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए यहां पे सारे बच्चे, एक आदमी 160 सेकंड में, 160 सेकंड क्या है? समय। 800 मीटर की दूरी क्या है? डिस्टेंस। हमें क्या बताना है? चाल। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना? 800 अपॉन में 10 से 16 पांचे, तो स्पीड क्या हो जाएगी? समझ में आया? अभी इसी क्वेश्चन को क्या बोलता? 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। क्या आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आ जाएगा। 5 गुना में 18 अपॉन में 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। शाबाश। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से देखो और उसके बाद में आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 5 हो जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से देख लेना, उसके बाद में आंसर बताना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना और उसके बाद में आंसर बताना। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना दिमाग लगाओगे और कैसे आंसर निकालोगे। क्या होगा? नहीं है, नहीं याद है। चलो देखो, कोई बात नहीं, नहीं आ तो मैं हूं ना समझाने के लिए। बस आवाज नहीं अभी। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है, तो मीटर पर मिनट गाड़ी की चाल क्या होगी? पहली बात तो क्या, इसने जो गाड़ी की स्पीड बताई है वो किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें किसमें बतानी है? मीटर में। इसने बताई घंटे की स्पीड और हमने किसमें बतानी है? मिनट में बतानी है। ठीक है, पहले हम घंटे को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में जाता है 18 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? लेकिन हमें तो आंसर किसमें चाहिए? मीटर में। तो हम 18 किलोमीटर के अगर मीटर बनाएंगे तो कितने बनेंगे? बन गए ना? कितने मिनट का बताना? मीटर पर मिनट, 1 मिनट का। ये देखो, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तुम कहीं पे अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते हो। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 18,000
गुना में 1 अपॉन में क्या होगा 60, 1 0 से 6 से 6 की 18 और 2 0 लग जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा 300 मीटर पर मिनट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बात? 300 मीटर पर मिनट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई भी बच्चा जिसके माइंड में अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, हो जाएगा सोल्व? पक्का? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ध्यान से देखना भाई, मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए। बिल्कुल 100% सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश, कैलकुलेशन करते टाइम मिस्टेक नहीं करना है, दिमाग लगाना है। शाबाश शाबाश, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में बैठे बैठे याद करोगे मेरे को कि सर ने बताया था भाई आसान आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 5 किलोमीटर। 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब होता है 1 सेकंड में 10 मीटर। पहली बात समझनी है तुम्हें, इसने बोला कि 1 घंटे में जाता है 5 किलोमीटर, हमें बताना है 4.5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा। 4.5 को कन्वर्ट कर दो, 4/1/2 को कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? हमें बताना है 9/2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, है ना। अब ये देखो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है? 9/2 का निकालना है, तो यहां पे क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना में 9/2 और अपॉन में 1 करने का कोई मतलब नहीं। 9 की और 5 की गुना 45 अपॉन में। अब हमें करना 45 को किससे डिवाइड? 2 से, 2 दूनी, आगे क्या आएगा? फिर 2 पे जाएगा 4, कितना बचेगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 रख देंगे, किस पे जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 22.5 किलोमीटर। ये तो हो गया भाई, मैं मैथ समझा रहा हूं और मैंने तुम्हें समझा दिया। तुम यहां पे अपना देसी दिमाग भी लगा सकते हो। 1 घंटे में कितने किलोमीटर गया? तो 4 घंटे में कितना जाएगा? 20 किलोमीटर। 4 घंटे में 20 जाएगा। 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। तो आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर ना, तो 20 प्लस में 2.5 कितना हो जाएगा? 22.5। ये इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तुम डायरेक्ट ऐसे दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। फिर ध्यान से पढ़ना भाई, उम्मीद करता हूं मैं सारे बच्चे आंसर निकालोगे। और जिन बच्चों का किसी रीजन से स्पीडली आंसर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, वो बच्चे इनको बाद में कैलकुलेशन करके आराम से इनका करेक्ट आंसर जरूर निकालेंगे। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। फटाफट से आंसर बताते रहिए, क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 6 होगा? पक्का? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक आदमी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? यहां पे तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यहां पे तुम डायरेक्ट अपना ब्रह्मास्त्र भी छोड़ सकते हो। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है? 60 मिनट में कितने किलोमीटर जाता है? 45 किलोमीटर। हमें कितने मिनट का बताना है? पता है क्या क्या होता है? सबसे बड़ा वही होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग खुद को सेट कर लेता है। समझ में आई क्या बात? हमें यहां पे देखना है कि फार्मूले की जरूरत है, हमें देखना है यहां पे देसी दिमाग लगाने की जरूरत है, या देखना है हमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत है। समझ में आई क्या बात? कई कई ऐसे कीड़े होते हैं वो फार्मूला के बिना कर नहीं पाते हैं, कई कई ऐसे होते हैं वो देसी दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या तुक्का मारूं मैं देसी हिसाब से, कि ऐसे करके जैसे मयूर लगाता है कई बार, है ना, तो वो होते हैं। कई कई ऐसे होते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक लगाना ही है, जो मेरे से भी नहीं लगती वो तुम लगा देते हो, बोला हमने इसमें यहां लगा दिया, ये वो, ऐसे काम नहीं चलता। हमें चीजों को देखना है कि कौन सी जगह पे क्या काम करेगा, वही काम चलाना है। समझ में आई क्या बात? तुम्हें बोल दिया कि एक फ्लैग लगाना है, झंडा लगाना है, या तुम्हें वॉलीबॉल का नेट लगाने के लिए 2 पोल खड़े करने हैं, है ना, और तुम यहां से सुई लेके गए हो और सुई लेके ऐसे कर रहे हो गड्ढे में, सुई से गड्ढा हो जाएगा क्या? वहां पे किसकी जरूरत है? बाहर
की जरूरत है ना, और तुम्हारे हाथ में इधर कांटा लगा हुआ है ना, और तुम्हें बोले कि यार ये कांटा निकालना, और तुम पहाड़ लेके आए हो, बात बनेगी क्या? हमें जिस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है वही चीज करना है। समझ में आई क्या बात? अब यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 45 गुना में 8 और अपॉन में 15 से 15 किया, और 15 चौके 4 से 3 और 2 की गुना, क्या आंसर आ जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व पक्का? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर बता दो जल्दी से। ध्यान से पढ़ना भाई, और उसके बाद में आंसर बताना, कोशिश करना सब बच्चे करेक्ट आंसर निकाले। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो कि तुक्का मारे या गलत आंसर निकाले, करेक्ट आंसर चाहिए अपने को। ये बड़े बड़े प्राणी आ जाते हैं इधर। 18 मीटर 18 मिनट देखना है पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उसके बाद में उसका आंसर बताना है, क्या आंसर बनेगा। मोहित, और मोहित कितना टाइम लगेगा? बताओ शाबाश, जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 18 मिनट, 10 मिनट, 16 मिनट, 12 मिनट, चारों ऑप्शन बता सकते हो तुम। 18 होगा। चलिए बोर्ड में ध्यान दो सारे बच्चे, अभी देख लेते हैं कि क्या बनेगा। एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है, तो कितने समय में 900 मीटर की दूरी तय करेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें क्या निकालना है, ठीक है, समय निकालना है। समय निकालने का फार्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन में चाल। अब दूरी कितनी है? 900 मीटर, और ये क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा तो है ये, किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। किस में बदलेंगे? यहां पे ये 3 नंबर हो गए, तो ये 3rd नंबर यहां से कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया इधर से। 3 और 5 की गुना क्या होती है? 15 से 1 और 15 छिके 90 हो जाएगा, 60 पे कट जाएगा, है ना। अब ये 18 की और 6 की गुना करो, क्या आएगा? 18 छिका क्या होता है? 1080 क्या है? आंसर किसमें है? अब 1080 सेकंड के अगर मिनट बनाएंगे तो अपॉन में क्या करेंगे? कर दो। यहां पे 1080 को किससे गुना करोगे? पहले किस पे जाएगा? भाग करेंगे, 1 पे जाएगा, 8 और ये कितना बचेगा? 4 आगे क्या आएगा? 0। अब किस पे जाएगा? 8 पे 48, तो कितने मिनट बन जाएगा? 18 मिनट बन जाएगा। कितने मिनट बन जाएगा? 18 मिनट करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? दूसरा तरीका लगाना है तो दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। 3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट, 3000 मीटर है, वो कितने मिनट में? 60 मिनट में। करके बता देता हूं वो भी। यहां पे 3 किलोमीटर को हम 3000 मीटर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो हमारा आगे डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 900 मीटर दे रखा है। वो 900 मीटर दे रखा है, तो हमने क्या किया? 3000 मीटर कर दिया। अब 3000 मीटर है ना, वो कितने मिनट में जाता है? 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में। अब हमें बताना है 900 मीटर कितने मिनट में जाएगा। यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 गुना में क्या होगा? 900, अपॉन में क्या होगा? ये तीनों जीरो कैंसल, 3 से 2 और 9 की गुना। अब देखो, जो ये हमने पहले वाला तरीका लगाया ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो क्या था? वो लेंथी भी जा रहा था, थोड़ा हार्ड भी बन रहा था, आधे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। और ये वाला देखो कितना आसान बन गया। अभी मैंने तुम्हें वही बात समझाई है कि जहां पे जिसकी जरूरत हो ना वही लगाना है। समझ में आई बात? हो जाएगा सॉल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सारे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक कार 15 मीटर पर सेकंड की चाल से
3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। शाबाश, गुड। सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली इसका करेक्ट आंसर बना सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बनेगा? 162। चलिए सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। एक कार 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से, एक पूछ रखा था 15 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। समझ में आई क्या बात? और इसका जो दूसरा आंसर बनता ना वो भी पूछा गया था, चौमन बनेगा ना, और ये चौमन भी पूछा गया, चौमन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो ये बात भी याद रखना। यहां पे बोल रहा है एक कार 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा? चाल गुना में समय। तो चाल कितनी है और समय कितना है? आंसर किसमें है? तो मीटर पर सेकंड को किसमें बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 18/5। समझ में आई बात? 5 से कैंसिल हो रहा है 3 पे, 3 और 3 की गुना 9 की और 18 की गुना कितना हो जाएगा? 162 किलोमीटर। अब ये यहां पे फार्मूला लगा के आसान बन रहा था ना। अब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो इतना नहीं करना है। यहां पे हमें पता है कि फार्मूला में कि हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब देखो ये वाला बात समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया? ये एग्जाम में पूछा गया था 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। ये ऐसे पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, ये पूछा गया था। बताओ क्या आंसर बनेगा? हो गया? 15 मीटर पर सेकंड को, ये छोटी यूनिट है, किसमें बदलना है? बड़ी यूनिट में। गुना में क्या करेंगे? 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 और 18 की गुना क्या होगी? तो क्या आंसर हो जाएगा? समझ में आई क्या बात? ये क्वेश्चन पूछा गया था, हो जाएगा सोल्व। दूसरा बताता हूं क्या पूछा गया। कहीं ना कहीं पे मयूर जैसा बैठा होगा कोई, ठीक है। ये पूछा गया 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया। अब क्या करना? बड़ी यूनिट को किस में बदलना है? छोटी यूनिट में। तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा? 5/18। 18 से कैंसिल करेंगे, 3 और 5 की गुना, फिर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि जो अपनी क्लास कर रखी है और वो ये बोल दे कि सर मेरा ये क्वेश्चन रह गया। नहीं रहेगा ना? पक्का? चलो फिर आज की क्लास को फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क कर देता हूँ, ये होमवर्क कर देता हूं। इसका आंसर तुम अपने आप से निकालो और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये मैं नहीं समझाऊंगा तुम्हें, दूसरे पार्ट में बाकी इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छे से, पढ़ने के बाद में और आंसर बताना है। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये तो जरूर बताना है। नहीं समझ में आ रहे तो बंद कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। और अगर समझ में आ रहे हैं तो फिर 100% अपना जो वैल्यूबल कमेंट है वो जरूर करके बताना है कि समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रही, क्लास कैसी लग रही। हो जाएगा सॉल्व? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो अभी की क्लास में इतना ही। जय हिंद।